अब हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो आइए देखते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का कहने का मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट जो होगा वो भी लिक्विड होगा और इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड लिक्विड, ये भी एलडीएल रूल को फॉलो करते हैं, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आप कोई नॉन पोलर सोल्यूट ले लेते हैं और कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो वो इजीली उसमें वो मिसिबल होगा या इजीली उसमें घुल जाएगा। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि मैं बेंजीन ले लेता हूं, ओके। तो बेंजीन जो है C6H6 ये इजीली घुल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, तो दोनों ही नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर है बाय नेचर, ये भी नॉन पोलर है। तो लाइक एलडीएल रूल यहां पे भी फॉलो होता है। अब दूसरा जैसे मान लीजिए एल्कोहल हम ले लेते हैं, कोई भी, जैसे इथेनॉल ले लीजिए, ओके। एल्कोहल हम ले लेते हैं तो एल्कोहल जो होगा, इथेनॉल की बात कर लेंगे, इथेनॉल की बात कर ले, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं इथेनॉल। तो जब आप ये एल्कोहल ले लेते हैं तो ये वाटर में इजीली घुलेगा बिकॉज दोनों का जो नेचर है वो पोलर है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलडीएल रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक दोनों। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते भी कई बार नॉन पोलर जो सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में भी घुल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई ये जो रूल है वो परफेक्ट नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये काम करता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए दोस्तों, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन ये हम लोग थोड़ा आगे करेंगे इसी चैप्टर में, जब मैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, ओके। अभी फिलहाल हम लोग अब तीसरे सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और वो है गैस लिक्विड सॉल्यूशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो सोल्यूट होगा वो गैस होगा और जो इसमें सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। तो देखिए, अगर हम गैस और लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि गैसेज जो है वो लिक्विड में घुल सकती है। ये हमारे लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको हुआ होगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पानी पीते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा लगता है। आप जानते हैं कि वो मीठा क्यों लगता है? बिकॉज हमारे जो वाटर है उसमें नॉर्मली ऑक्सीजन और कुछ डिफरेंट गैसेज भी घुली रहती है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप ये पकड़ पाएंगे कि पानी में गैस घुली रहती है। जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग बात करें, अगर जैसे पानी को आप ले लीजिए, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आप थोड़ा पानी ले लीजिए एक बीकर में या एक पॉट में और उसको आप गर्म कीजिए, उसको आप गर्म करें। तो जब आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। तो आखिर वो बुलबुले कहां से आते हैं? तो इसलिए आते हैं बिकॉज जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी में जो घुली हुई जो ऑक्सीजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है और इसी वजह से वो बुलबुले आपको दिखाई पड़ते हैं। और पानी को अच्छी तरह से आप बॉईल कर दें, बॉईल करने के बाद से आप अगर पानी को पिए तो आप देखेंगे कि उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया। नॉर्मली जब आप पानी पीते हैं तो आपका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जब आप पूरी तरह से बॉईल करके पानी को पीते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो चुका होता है। तो ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि बॉईल करने के बाद से उसमें से मैक्सिमम जो गैस होती है, जो पानी में घुली होती है, वो निकल जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आपको जिससे क्लियर हो जाएगा कि पानी में गैसें घुली रहती है। इसके अलावा भी जितना भी आप देखिए, आप एक्वा लाइफ की अगर बात करें, जैसे मछलियों का जीव, पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब पानी में रह पाते हैं बिकॉज पानी में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है गैसों का लिक्विड के साथ या वाटर के साथ। तो इस पे हम लोग काफी सारी बात करने वाले हैं आगे चल करके। इसमें लॉज भी पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, जैसे हेनरी लॉज। तो आइए बात करते हैं फिलहाल गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो इतना तो आप समझ गए कि बड़ा इजीली गैसें जो है वो पानी में घुलती है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे और जानना होगा कि हर गैस पानी में इक्वली नहीं होती। हर गैस की जो सोल्यूबिलिटी है डिफरेंट गैसेस की, वो पानी में या किसी लिक्विड में अलग अलग हो सकती है।
कई सारी गैसें भी होती हैं जो पोलर हो सकती हैं और वो पानी में ज्यादा इजीली घुल जाती हैं। कई सारी गैसें ऐसी होती हैं जो नॉन पोलर होती हैं, जो पानी में इजीली नहीं घुलती। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि H2, O2, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसें हैं ये नॉन पोलर, तो ये पानी में उतनी नहीं घुलती हैं जितनी की पोलर गैसेज लाइक NH3 है, इसके अलावा और भी है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब ज्यादा घुलती है बिकॉज उनमें पोलरिटी होती है। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी घुलती है पानी में, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए कि गैस लिक्विड सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोगों के डे टू डे लाइफ में वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट। ओके, अब आगे बात करें कि गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं इनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग ओके गैस लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इसमें कुछ तो बात आएगी, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पिछले बार में भी मैंने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में बताया था आपको। तो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही मैंने अभी जस्ट जैसे बताया कि लाइक डिसॉल्व लाइक्स का रूल फॉलो होता है, यानी कि जो पोलर होते हैं वो पानी में इजीली घुलते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो पानी में उतना ज्यादा नहीं घुल पाते, तो वो रूल इसमें भी फॉलो होता है, तो ये ध्यान रखिए। तो नेचर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर जो है वो काफी असर डालता है। अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल एक देखा कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से गैस निकलने लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन की जो सोल्यूबिलिटी है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी जो है ओके उस पर किसका किसका असर पड़ता है। तो एक तो आपको नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, दूसरा टेम्परेचर जितना आप ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और जितना ठंडा करेंगे उतना सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे। और तीसरा इसमें असर पड़ता है प्रेशर का। अभी हम लोगों ने जैसे बात किया था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। इवन लिक्विड सॉल्यूशन में भी प्रेशर का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, नेग्लिजिबल इंपैक्ट। लेकिन यहाँ पर गैस लिक्विड सॉल्यूशन में बड़ा ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ेगी, और प्रेशर अगर घटाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर के बारे में मैं बता दूं, टेम्परेचर अप और सोल्यूबिलिटी डाउन ओके। और प्रेशर के केस में भी प्रेशर अप एंड सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्या होता है कि सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के क्या होती है, ऑपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाते जाएंगे सोल्यूबिलिटी क्या होगी, उतना घटेगी। सोल्यूबिलिटी इज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ध्यान रखिए। और यहां पे क्या होगा कि प्रेशर आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी उतनी बढ़ेगी, यानी कि जो सोल्यूबिलिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी ओके। तो इसके बारे में हम लोग हेनरी लॉ में भी चर्चा करेंगे आगे, फिलहाल के लिए इतना है। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हेनरी लॉ की, कि वो लॉ क्या कहता है गैस लॉ, गैस लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। तो आई थिंक कि आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को। मैं बहुत ही कंफर्टेबली आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, मैं बहुत फास्ट नहीं बोलता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, और आप बार बार वीडियोस को चला के देख सकते हैं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से याद रख सकें। तो थैंक्स ए लॉट, आप सब्सक्राइब करते रहें, पॉपुलर करते रहें इन वीडियोज को। थैंक यू, थैंक्स अगेन।